तो उस यज्ञ मतलब जो यज्ञ का नियम था उस टाइम पे, भट्टी का नियम था कि कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करेगी। अननेसेसरी कोई दूसरों के साथ बात होता ही नहीं था। हाँ। और बहुत सारे जो स्ट्रिक्टली इस पर चलते थे, दूसरों को अगर कुछ बोलना होता था तो लिख के देते, बोलते लिख के देना होता था। और कई सारे फैमिलीज फैमिलीज आ गए थे कि में, माता पिता बच्चे, और कोई कोई माता आई और उसके चार चार बच्चे एक में आ गए हैं। जैसे कि हृदय पुष्पा दादी जी, हृदय पुष्पा दादी जी, उसके साथ और तीन बहनें सरेंडर हुए थे। उसकी माँ भी ज्ञान में थे और फादर भी ज्ञान में आ गए थे। तो चार बहनें यज्ञ में थी। है। तो कोई का चाची मामी, ब्रदर सिस्टर, ऐसे से सभी रहते थे अंदर। बट दूसरों को कभी फील नहीं हुआ कि ये लोग एक ही फैमिली के हैं। मतलब ऐसा, मतलब लौकिक संबंध का कोई मतलब फीलिंग नहीं होता था उन लोगों को। ये अलौकिक माना नया जन्म। हम्म, नया जन्म, सबके साथ समान स्थिति, समान दृष्टि, वो चलता था। तो कोई बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं होता था। बोलते हैं बाबा ऑब्जर्व करते थे, हर बात का ऑब्जर्वेशन होता था एक में। अगर दो दो बहनें, तीन तीन बहनें साथ साथ बैठना, बातें करना, साथ साथ खाने के लिए जाना, साथ साथ क्लास में आना, बाबा ऑब्जर्व करते थे। तो ऐसे वो जो आते थे ना, ऐसे लोग, ऐसे आत्माएं, तो बाबा ऐसे अपने नाक पर करचिफ रख देते थे। तो, पूछा जाता था ना बाबा क्या हुआ, तो बोलते थे बाबा मुझे अटैचमेंट की बदबू आ रही है। समझ लेते थे वो लोग। बस इससे ऐसे इशारा, कोई लंबा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता था। लंबा उनको बिठा के क्लास करना कुछ नहीं, इशारों से, इशारा समझ लेते थे वो लोग। क्योंकि पता नहीं है ऐसा करना गलत है करके उनको पता भी नहीं है। ऐसे अटैचमेंट में आना, ग्रुप करना, है ना, एक दूसरे के ऊपर इमोशनली डिपेंड होना, ये नेचुरली लौकिक में होता है ना, बाहर होता है, सखियां बनाती हैं लोग। हाँ। तो बट यहाँ पे दैट इज नॉट गुड, स्पिरिचुअली दैट्स नॉट गुड। मुझे हर एक के साथ इक्वल प्यार स्नेह से रहना है ना। किसी के ऊपर प्रभावित होना, हाँ, किसी को अपना सखी बनाना, दैट वाज नॉट अलाउड, है ना। तो बिकॉज वहां पे भी आत्मा की शक्ति लीक होती है, योग कम हो जाती है। इसलिए बाबा ऐसे बोल देते थे मुझे बदबू आ रही है यहाँ से, तो वो आत्माएं समझ लेती थी। हाँ, इतना। तो मतलब देवता बनने वाली आत्माओं को इशारा ही काफी है, ऐसे बाबा को नहीं है कि नहीं। तो फिर आप समझ सकते हैं 500 आत्माएं, हर एक के ऊपर नजर रखना, हर एक को आगे बढ़ाना, हर एक को सुधारना, कितनी बड़ी जिम्मेवारी होगी बाबा के ऊपर। वो भी बिना गुस्सा किए, बिना कोई, है ना, नाराज हुए, डिस्टर्ब हुए, क्योंकि खुद का भी पुरुषार्थ था बाबा को, है, खुद हर बात के लिए एग्जाम्पल रहना है। एक भी गलती करने का बाबा को मार्जिन नहीं है। इतना अपने ऊपर अटेंशन है, इक्वली बच्चों के ऊपर अटेंशन, क्या वो स्थिति होगी आप समझ सकते हैं बाबा की। और दादी निर्मल शांता बोलते हैं, तो एक बार ऐसे बाबा से कुछ वो डिस्कस कर रहे थे, कुछ इम्पोर्टेंट कुछ होगा। तो एक भाई दौड़ दौड़ के आया वहां बाबा के पास। बोला कि बाबा चप्पल, सॉरी, ये क्या है, टायर, व्हीकल थे यज्ञ में। बाबा के लौकिक में जो व्हीकल्स थे वो सारा यज्ञ का हो गया था। कार भी थे, एक बस भी था यज्ञ में। हैं? दादियों को बाबा पिकनिक लेके जाते थे कराची में, क्लिम्पटन, ओशन साइड जो है, लेके जाते थे, तो उस बस में जाते थे। हाँ। तो वो आके बोला था, कि बोल रहा था कि बाबा टायर पंचर हुआ है, खराब हुआ है, ऐसा कुछ बोल रहा था। इसका क्या करें।
तो उधर क्या करते थे, उसको फेंका नहीं जाता था ऐसे टायर्स को। हाँ, नहीं टायर की बात थी या चप्पल की बात थी शायद। तो चप्पल नहीं है ऐसा कुछ बोल रहा था वो। तो निर्मल शांता दादी को थोड़ा ऐसे इरिटेट हो गया। ऐसे छोटी बात बाबा को बोलने के लिए आ गए वो आप। चप्पल रिपेयर है, चप्पल रिपेयर है तो चप्पल करा के आओ ना, रिपेयर करा के आ जाओ आप बाहर जाके, ऐसे कुछ बोला। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, चप्पल रिपेयर तो अंदर ही हो, हमारे डिपार्टमेंट में ही होता है। क्योंकि एक डिपार्टमेंट था, ये पुराने टायर्स जो होते थे उसको लेके चप्पल बनाने का था। हाँ, तो रिपेयर वही करते थे। तो दादी बोली, चप्पल रिपेयर करना है क्या, ऐसे सोच रहे थे। तो आप करोगी ना, ऐसे बोल दिया बाबा ने। आप चप्पल रिपेयर कर सकते हो ना बेटी। तो निर्मल शांता दादी को थोड़ा अजीब सा लगा। मैं चप्पल, नहीं बाबा मुझे वो सब पता नहीं है, ऐसे बोलती। क्योंकि लौकिक में आप सोचो कितने बड़े घर की वो, मतलब बाबा ने ही ऐसे राजकुमारियों की तरह पाला था। और उसका ससुराल भी बहुत रिच घराने के। ऐसी कोई व्यक्ति चप्पल सिलाई करने का या तो रिपेयर करने का कभी अपने लाइफ में सोच भी नहीं सकता। सडनली जब बाबा ने कहा कि बच्चे आप करो ना, चप्पल रिपेयर कर सकते हो ना आप, ऐसे। तो दादी को मतलब सडनली ऐसा फील हुआ, मैं नहीं कर सकती बाबा वो सब। तो बाबा ने क्या कहा, हाँ, तो देखो, इसको चप्पल सिलाई भी नहीं आती है, हाँ, ये चली महारानी बनने, ऐसे। दादी को पता है, मतलब वो बात दिल को लग गई। मतलब बाबा क्या बोलते थे, आप इतने ऊंच पद कैसे पाओगे, हर बात की जानकारी चाहिए, इतनी निरहंकारीपन चाहिए, हर बात का समझ, स्किल अपने अंदर चाहिए, है ना। तो बाबा नहीं छोड़ते थे उन लोगों को, कोई ईगो नहीं चलता था एक में। हम्म, ठीक है। भले शब्द कठिन लगते थे, बट उसके पीछे बाबा का लक्ष्य होता था इन आत्माओं को ऑलराउंडर बनाने का। ठीक है। तो एक अनुभव दादी प्रकाश मणि कहते हैं, हाँ, तो शी वॉज वेरी गुड इन ज्ञान। जब से दादी आए, पहले साक्षात्कार हुआ था दादी को, श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था, फिर बाबा का साक्षात्कार हुआ था। तो बहुत जल्दी अ, वो एसएसएलसी पढ़ रहे थे, पूरा एग्जाम भी नहीं दिया था, पूरा हुआ नहीं, आए थे। तो बाबा पहले से ही दादी को परख लिया था, दादी प्रकाशमणि को, कि इसका ऊंच भविष्य है, ये बाबा की अनमोल रतन है करके। तो बट दे वर वेरी इनोसेंट कुमारीज, बाबा के पास आते थे, ज्ञान योग का अभ्यास करते थे, सेवा करते थे, फिर घर चले जाते थे। तो बाबा ने एक दिन देखा, दादी बहुत अच्छे कपड़े, अच्छे घर के थे दादी, बहुत अच्छे रंगीन कपड़े, अच्छा ड्रेसअप होके, चार पांच कुमारी ऐसे बाबा से मिलने आई थी। रोड क्रॉस करके बाबा के घर आने के लिए रोड क्रॉस करना होता था। बाबा ऊपर छत पे खड़े होके देख रहे थे कुमारियां, हाँ, क्लास में आ रहे हैं करके। तो बाबा ने बोला कि नीचे किसी को भेज के बुलाया, इन कुमारियों को ऊपर भेजो। बाबा के पास गए वो। तो बाबा दादी को बोलते हैं, अच्छा बच्ची बड़ी हो गई है, हाँ, रामा, उसका नाम रामा था, तो शादी के लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा, ऐसे बोल दिया। तो दादी को बड़ा दुख सा लगा, मतलब एकदम ऐसे कैसे बोल दिया बाबा ने, हाँ? तो फिर ऐसे क्यों बोले बाबा, मैं तो मेरा तो पक्का हो गया है, मेरा निश्चय हो गया है, मेरा तो जीवन अर्पण होने वाला है। तो बाबा ने कहा, फिर ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, किसको कुछ करना है, किसको ये करना है? मतलब उसी दिन से दादी ने समझ लिया, बाबा का इशारा समझ लिया, जिसको स्वयं परमात्मा ने ना मतलब पसंद कर लिया, उसके नियम मर्यादा में चलना होता है। तो दादी बोलते हैं,
उस दिन और आज का दिन, इतने समय तक ये कि वो कभी रंगीन कपड़े नहीं पहने। तो बाबा इससे इशारा करते थे, हाँ, उसको, उसके अंदर की वो आ, वैराग्य को जागृत करते थे, और लक्ष्य की तरफ उनको और शक्तिशाली दृढ़ करते थे। और यज्ञ में एक होता था, कोई भी सेवा के लिए अगर कोई नो कहता है, नहीं कर सकता, नहीं होगा मेरे से, है, तो उनको क्या कहा जाता था? कोई बोलिए। कोई भी सेवा के लिए अगर ना कह कहते थे कोई, तो उसको क्या कहते थे? नहीं, नहीं करूंगी, मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा। कोई भी सेवा, कुड बी एनीथिंग, उसको नास्तिक कहा जाता था। नास्तिक माना जो भगवान को जानते नहीं है, या भगवान के ऊपर उसको विश्वास नहीं है। तो बाबा हमेशा ये कहते थे, कभी नो नहीं कहा जाता है, ये पूछो कि कैसे करना है? कैसे करना है पूछो, तो बाबा बोलेगा, सिखाएगा। बट मैं नहीं करूंगी, नहीं कर सकती, ऐसे नहीं बोल सकता। बट ये बहुत खड़ा शब्द था एक में। नो करना मतलब नास्तिक, जिनको भगवान के ऊपर निश्चय नहीं है, ऐसा वो शब्द कोई लेना नहीं चाहता था। तो इसलिए वो हर सेवा सीख लिए दादियाँ। तो बाबा कहते थे, यू आर चतुर्भुज, मतलब जो फीमेल कर सकती है और मेल कर सकता है, दोनों काम आपको करना पड़ेगा, है ना? जैसे कि खाना बनाने का, या है, घर बनाने का। घर कौन बनाएगा? मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने वाले मेन होते हैं ना, वो भी करना है आपको, या पहरा देने का, है, ये पहरा देने का काम मेन करते हैं ना। तो अगर वो काम करना पड़े, उसके लिए भी दादिया यस थे, यू आर चतुर्भुज, स्टेइंग इन सोमान। जो घूंघट पहनते थे दादियाँ, बाबा ने उसको आत्माभिमानी बनाने के लिए स्कर्ट पहनाया। आपने देखा होगा। दादियाँ स्कर्ट पहने थे, और रात को एक ये देते थे उसको, और वो पूरा पहरा देना होता था, रात भर, निर्भय बनाने के लिए, आत्माभिमानी बनाने के लिए, बाबा की याद में। उसको ये करने के लिए बाबा ने उनको कहते थे, तुम चतुर्भुज हो। कभी ये नहीं बोलना कि मैं स्त्री हूँ, मैं लड़की हूँ ना, मैं कोमल हूँ, मुझे नहीं होता मेरे से, नहीं बोल सकते थे। हम्म। और भाई लोग भी, जो भाई थे, उनको किचन में सेवा देना होता था, खाना बनाना, खाना परोसना, या वेजिटेबल की खरीदारी करना, सब कुछ, हर एक को हर सेवा करना होता था। और ये एक बड़ी परीक्षा एक में थी। मैं ये बोल के खत्म करती हूँ क्लास आज का। तो 3 साल वो क्या हुआ, हैदराबाद से कराची शिफ्ट हुआ एक ना, 1936 39 में शायद वो कराची शिफ्ट हो गए। 3 साल तक बहुत कुछ हुआ यज्ञ में, मतलब उपद्रव बहुत थे समाज से यज्ञ के लिए। तो उसके बाद बाबा ने क्या किया, सब दादियों को बोला कि आप अभी कल्याणकारी बन गई, आप एकदम योगिन, पक्के ज्ञानी बन गए हो, कल्याणकारी बन गए हो। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, अपने घर का उद्धार करे। तो आप लोग ना, दादियाँ, आप कुमारियाँ, अपने घर जाओ। लौकिक घर भेजा बाबा ने दादियों को। एक एक महीना, दो दो, तीन तीन महीना भी वो घर गए वापस, लौकिक घर, आफ्टर 3 years ऑफ स्टेइंग इन इंडिया। आप समझ सकते हैं बाबा को कितना विश्वास होगा दादियों के। हाँ? आजकल ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो बाबा ने कहा तुम जाना है, वो कैसे भी आत्माएं हैं, उनका भी उद्धार आपको करना है, ज्ञान देना है, बाबा से जोड़ना है, करके बाबा ने भेजा। बट बट नियम से, बाबा ने बोला 3 नियम फॉलो करनी पड़ेगी।
एक नियम होता है, आप किसी को हग नहीं कर सकते। होता है ना, इतने समय के बाद जा रहे हैं, कोई आपके आपको, है ना, आप ऐसे हग करे, नो, दैट्स नॉट देयर। मतलब मोह की बातें नहीं होगी, आप मोह से नहीं जाओगे या उसको मोह क्रिएट नहीं करोगे उसके मन में भी। यू आर नॉट गोइंग टू एनकरेज दैट। दूसरा, उसके हाथ का नहीं खा सकते, आप अपना खाना खुद बनाना। और थर्ड, उनसे पैसा नहीं लेना, घर से पैसा लेके अपनी खर्च करना या तो लेके आना नहीं, अलाउड नहीं था। सो दिस वाज कंप्लीट बैलेंस। है, अपने लौकिक फैमिली के प्रति भी प्यार है, सेवा की भावना है, बट विद इन आवर मर्यादा। उधर माया को आने का चांस नहीं है। ऐसे नियम पे बाबा ने दादियों को घर भेजा था। वो सभी ने फिर घर जाके सबको ज्ञान सिखा के, बहुत सारे अनेक ऐसे घर से भी निकले। हाँ, वो भी बाबा के बन गए। वो बहुत बड़ी हिस्ट्री है, वो सब हुआ। बोलने का मतलब, बाबा ने कल्याणकारी बनाया सबको। हाँ, इतना प्यार दिया। हाँ, बट नियम मर्यादा के साथ। हर बात का लॉ है। लॉ, कायदा में फायदा है। इन नियम मर्यादाओं में हमारा सेफ्टी है। इसी नियम मर्यादा के दायरे में रहकर हम स्वर्ग तक पहुंचेंगे। तो इसलिए बाबा लव एंड लॉ बैलेंस। जिन्होंने समझा, जिन्होंने फॉलो किया, निश्चय बुद्धि होकर वो ऊंच पद के अधिकारी बन गए। ठीक है, तो अभी हम फॉलो फादर करने वाले, हमको भी ये समझना है, हर नियम में, हर मर्यादा में बाबा का प्यार है, केयर है, कंसर्न है। वो हमको बंधन में डालने के लिए नहीं, या तो हमारे फ्रीडम को खत्म करने के लिए, ऐसा नहीं है। तो उन नियम और मर्यादाओं में, वो लक्ष्मण रेखा बोलते हैं ना, वो लक्ष्मण रेखा है हमारे लिए। है, तो उस रेखा के अंदर रहकर हमको भी अपना पुरुषार्थ करना है और अव्यक्त बनना है ना? ठीक है।